हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज जो एक्सपेक्टेड पेपर होगा ये पेपर नंबर 3 रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित आज का ये क्लास है। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का मैं बेहद ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने लेखों को 3 क्रमिक छूट, पहला छूट है 6.25% का, और यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दे रखा है। दूसरा छूट ये रुपीज़ में दे रखा है, ये है दूसरा छूट 630 रुपये। और तीसरा छूट जो कि फिर परसेंटेज में दे रखा है 11 से ही 1/9% में बेच दिया। यदि संग्रह छूट 40% है तो विक्रय मूल्य निकालना है। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको आसान तरीके से बताने वाली हूँ। इससे जो मैं कंसेप्ट बताने वाली हूँ, इससे इजी कंसेप्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जैसे कि यहाँ पर 6 इस क्वेश्चन को करने के लिए परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 6.25% ये हो जाएगा, ये होता है 1/16, ये होता है 1/16। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर डिस्काउंट नंबर 1, डिस्काउंट पहला डिस्काउंट जो कि हो जाएगा 16 से 15। क्यों होगा? क्योंकि इस 16 पर 1 रेशियो का छूट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 16 पर 1 रेशियो का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 से 15। फिर दूसरा जो कि हमें नहीं पता है, तो क्या करूँगी, इसको x और y मान लेती हूँ। दूसरा छूट हमें ये रुपीज़ में दे रखा है और यहाँ पर परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज ही हमें लेनी है। फिर तीसरा छूट, तो तीसरा छूट निकालने के लिए यहाँ का क्या करेंगे, 11 से ही 1/9 है, 1/9% है, इसको लिखा जाता है 1/9। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 आता है, ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तीसरा छूट क्या है, 9 से हो रहा है 8, क्योंकि 9 पर 1 रेशियो का छूट देने के बाद ये 9 से 8 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला छूट हो गया, दूसरा छूट हो गया और ये तीसरा। मैं साइड में कर रही हूँ क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव मेथड से करूँगी। तो 16 से ये हो जा रहा है 15, 16 से 15 हो रहा है। दूसरा छूट हमें नहीं पता है तो x से y मान लेती हूँ। तीसरा छूट जो कि है 9 से 8, उसके बाद फिर एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद कहा गया है संग्रह, यानी टोटल पर 40%, 40% होता है 40 बटा यदि 100 करने पर ये हो जाएगा 2/5। 20 से चला जाएगा, 20 दूनी के 40 और 20 बचे 100, 2/5 आ जाएगा। तो 5 पर 2 रेशियो की छूट देने के बाद ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जो कट रहा है इसको काट देती हूँ। 8 दूनी 16, 2 से चला जाएगा, 3 तिरिके 9 और 3 बचे 15। यहाँ से 3 × 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब लाइन के नीचे ये 5 है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी होती है, तो यहाँ से x और y, x का माना जाएगा 5 × 5 करने पर 25, y का माना जाएगा 3 × 6 करने पर 18। ये जो आया है x और y का मान, तो यहाँ हम रख सकते हैं x का मान 25 रखूँगी और y का मान 18 रख लूँगी। ये आ गया x और y का मान। मैं इसलिए सक्सेसिव लगाई हूँ ताकि x और y का मान हमें पता चल जाए। यहाँ तक हो गया क्लियर। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 630 रुपये की राशि है, इसको ये जो 18 रेशियो बराबर है, ये 630 रेशियो को 18 और 25 इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 2 20 आ जाएगा, 2 20 और 5 यहाँ से आ जाएगा 7 रेशियो। ये जो 7 रेशियो का डिफरेंस आएगा इसको बराबर कर लूँगी 630 रुपये के बराबर कर लूँगी। तो 630 रुपये के 7 से काटूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू हमें मिल जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर 0 है, 90 हो जाएगा। 1 रेशियो का यदि मान 90 आ गया है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर y × 90 कर लूँगी, y गुना 90 करूँगी तो y का मान जो कि 18 है, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे कर रही हूँ, जो कि ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो जाएगा 18 × 90, 18 × 90। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा ये और ये दोनों मान जो कि दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो इसको 18 × 90 को हमें 9 के बराबर करना होगा।
यदि 18/90 को 9 रेशियो के बराबर करूँगी तो ये 9 से कट जाएगा, 18/90 ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 रेशियो, एक रेशियो का मान हो जाएगा 180, 180 आ जाएगा एक रेशियो का मान। जब 180 आ जाएगा एक रेशियो का वैल्यू, तो अब क्या निकालनी है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो जब एक रेशियो का वैल्यू 180 है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इस 8 में 180 का मल्टीप्लाई करूँगी। जब 108 में 180 का मल्टीप्लाई कर 8 में मल्टीप्लाई करूँगी 180 का, तो यहाँ से आ जाएगा 1440, 1440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बेहद ही आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ परसेंटेज को, यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और जैसे कि एक्स और वाई का मान सक्सेसिव लगाकर निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू हमें जब पता चल गया तो इसको 18 इंटू और यहाँ से डिफरेंस लेना था जो कि 7 रेशियो को आया है। 7 रेशियो को बराबर करने पर 630 को 7 रेशियो के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा 90। जब 90 आ गया तो y इंटू 90, वाई का मान है 18, 18 इंटू 90 कर लेंगे। और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जिस प्रकार ये 5, 15 और 25 आपस में इक्वल होते हैं, उसी प्रकार 18 और 9 इक्वल होते हैं। तो इसलिए 9 रेशियो को इसको 18 इंटू 90 के बराबर कर लिए। उसके बाद एक रेशियो का मान यहाँ से आ गया और उसमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करने पर सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स का पावर 97 प्लस 1/x का पावर 97 बराबर 4 है। और निकालना है क्या है, एक्स का पावर 97 माइनस 1/x का पावर 97। आप सभी को पता होगा जब भी p प्लस 1/p हो, सॉरी x प्लस 1/x होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक कंसेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए x प्लस 1/x होता है और ये p के बराबर होता है। क्या निकालना होता है, यदि x माइनस 1/x निकालनी होती है, यानी पावर यहाँ पर जैसे कि 97 है और 97 दोनों में पावर सेम है, जो पूछा गया है उसका और जो दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है उसका पावर सेम होनी चाहिए, तब ये कंसेप्ट लगता है अंडर रूट p² माइनस का क्या लगता है 4, p² माइनस का 4। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर पावर सेम है तो और डिपेंड करता है इस साइन पे, यहाँ यदि साइन माइनस है तो यहाँ पर साइन माइनस लेना होता है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस लेनी होती, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस लेना होगा। तो चलिए इसको p का मान है 4, 4 का स्क्वायर कर लूँगी तो 16 आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 4 कर लूँगी तो यहाँ से अंडर रूट 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो मान जो कि है, तो इसको बना लेती हूँ 15। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6400 रुपये को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात 2 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया, बताइए कि दूसरे श्रमिक को कितना हिस्सा मिला। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और ये फ्रैक्शन में दे रखा है, एक दो वैल्यू जो कि है ये फ्रैक्शन में है और एक वैल्यू जो कि सिंपल दे रखा है 5/2 और 5/3, तो जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर हर को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 5 और 3 का 15 ले लेती हूँ, 15 5 का भाग लगाऊंगी 15 में, ये चला जाएगा 3 बार में, 3 बार में जब जा रहा है तो इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 रेशियो आ गया। फिर दूसरे श्रमिक को 15 इंटू 2 कर लूँगी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा, 30 हो जाएगा। फिर 15 में 3 का भाग लगाऊंगी, आ जाएगा 5, 5 आएगा, लेकिन 5 का इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करने पर 25 आ रहा है। तो 9:30 अनुपात क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों का, इन तीनों का सम करना होगा, क्योंकि कहा गया है अनुपातों में बांटा गया है, दूसरे श्रमिकों को कितना हिस्सा मिला, कितनी 6400 रुपये की राशि को अनुपातों में बांटा गया है। तो यानी 9 और 30 ये 39 हो जाएगा, 39 और यहाँ से एक ले लेंगे 40, 40 44, 44 और 2 यानी 64 हो जाएगा। ये रेशियो जो कि हो जाएगा 64 रेशियो।
64 रेशियो को बराबर करना होगा 64 100 के। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक रेशियो का मान आ जाएगा 100। जब एक रेशियो का मान 64 से कट जाएगा 100 आ जाएगा। जब एक रेशियो का वैल्यू 100 आ गया तो कहा गया है दूसरे श्रमिकों को, दूसरे श्रमिक को, पहला ये हो गया, दूसरा और ये हो गया तीसरा, 30 आ रहा है। तो 30 में यदि 100 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 3000। 3000 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में ये है कोण A। कोण A 67 है। इसकी भुजाएं AB और AC बिंदु D और E तक बढ़ाई जाती है। यानी AB को और AC को बिंदु D, AB को भुजा AB को D बिंदु तक बढ़ाई जाती है और भुजा AC को E बिंदु तक बढ़ाई जाती है। तो कोण CBD और कोण BCE के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC बराबर है। तो जैसा कि यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लेती हूँ। ये हो गया A, ये साइड हो जाएगा A से B, इसको मिला देती हूँ। फिर कहा गया है AB को, तो यानी ये साइड है AB, इसको हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा कहाँ तक, D बिंदु तक, और इसको बढ़ाना होगा E तक। तो E तक बढ़ाएंगे। फिर कहा गया है कोण CBD, यानी कोण CBD ये है D और ये है ABC, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा E। तो कहा गया है बिंदु O पर मिलते हैं, तो यानी इनको O पर हमें मिलाना होगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट O, ये हो जाएगा O, ये साइड, ये शीर्ष A B C और ये हो जाएगा D। कहा गया है AB को D तक और AC को E तक, तो AC को E तक बढ़ा दी। और कहा गया है कोण CBD, कोण CBD और कोण, उसके बाद कहा गया कोण BCE जो कि बिंदु O पर मिलते हैं। तो बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC का माप, यानी ये कोण हमें निकालनी है, इस कोण का हमें माप जो कि निकालनी है। और ये कोण जो कि दे रखा है 67 डिग्री, कोण A बराबर 67 है। तो आप सभी को पता होगा जब भी ये कोण निकालना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, 90 माइनस कोण A अपॉन हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, A का तो मान है यानी 90 माइनस A का वैल्यू है 67 डिग्री, 67 है और बटा में 2 हो जाएगा। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में से यदि 67 को माइनस करने पर यहाँ से इस कोण का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है BOC का आएगा, लेकिन बटा में 2 भी रहेगा क्योंकि इसके बटा में 2 करना होगा। तो जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 में से 7 जाएगा, इसको 10 मान लेती हूँ और 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा। फिर बचा यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 113। 113 बटा 2 भी करना होगा, तो 5 दूनी 10 और उसके बाद 6 दूनी 12 यानी 56। फिर बचेगा यहाँ पर 1, 5 दूनी 10, 56.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यानी इसका माना जाएगा 56.65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी नियमित गति के 2/5 गति से 7.5 घंटे में गंतव्य पर पहुंचता है। यदि वह अपनी नियमित गति से गंतव्य तक की दूरी तय करता है तो वह कितने समय बचाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर स्पीड दे रखी है, स्पीड है 2/5 है, तो यानी पहले 5 था जो डिनोमिनेटर में आता है, उसके बाद वो हो गया 2। तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो हमें निकालनी होगी क्योंकि टाइम दे रखा है। तो टाइम हो जाएगा 2, उल्टा होता है इसका इन्वर्स लेना होता है और 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा, इन दोनों का डिफरेंस
क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले ये कहा गया है 5.7 घंटे में पहुंचता है, तो इसको क्यों ना मैं 5 को इस वाले को बराबर कर लूँगी 7.5 के। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, 5 से काटूंगी, ये चला जाएगा 1.5 यहाँ से आ जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। 15 से 5 15 पचे 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। जब ये 1.5 है, कहा गया है वह कितना समय बचाता है, तो बचाएगा यानी इन दोनों के बीच का जो टाइम बचेगा वही हो जाएगा बचत इन दोनों का। 3 रेशियो का आएगा, 3 × 1.5 कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 4.5। 15 × 3 करने पर 45, 4.5 घंटे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक स्कूल में 25 शिक्षकों में से एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति की जानी है, इसे कितने तरीकों से नियुक्त किया जा सकता है। तो जैसे कि जब एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, तो जब प्रिंसिपल को नियुक्त कर लेंगे तो प्रिंसिपल को टोटल 25 तरीके से कर सकते हैं, और जो बचा हुआ जब प्रिंसिपल को नियुक्त किया जा चुका है तो उसके बाद बचेगा वाइस प्रिंसिपल, तो यहाँ 24 तरीकों से किया जाएगा। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से जाएगा 25 और 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था।